हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पे हमें रेशनल नंबर्स दिए हुए, इन्हें हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो नंबर्स हैं वो किसके बीच में लाया करेंगे। जैसे कि 3/5 है तो वो किस दो नंबर के बीच में वो नंबर लाया करेगा। तो हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को क्या कर देंगे, मतलब इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6 आएगा। तब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो रेशनल नंबर होगा वो हमारे किसके बीच में लाया करेगा, 0 और 1 के बीच में लाया करेगा। क्योंकि इसको सॉल्व करके क्या आया, 0.6 आया है। तो 0.6 फर्स्ट जो डिजिट है वो क्या है हमारी 0, और 0 के बाद क्या आता है 1। तो इसका मतलब है ये जो नंबर होगा वो हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब ये हमें रेशनल नंबर्स में दिए हुए हैं, तो हम इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे 5 दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच में कितने हमारी लाइन्स है, 5 लाइन्स है। और उसमें से जो थर्ड वाली लाइन है ऊपर जो दिया हुआ है 3, तो वही इसका 3/5 का पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पे कि ये रेशनल नंबर जो होगा उस नंबर लाइन पर ये रिप्रेजेंट होगा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यह है 0.6, इसका मतलब है ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 0 और 1 के बीच में कितनी लाइंस होंगी, 5 होंगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने 5 लाइंस बना दी। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर 3, तो इसका मतलब है ये जो थर्ड वाली लाइन होगी उस पर ये हमारा होगा। तो यहाँ पर थर्ड नंबर हो जाएगा 1 2 3, ये वाला होगा। इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/5 जो रेशनल नंबर है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट है 7/5। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर है वो किन दो नंबर्स के बीच में लाया कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे 7 से। आप तब डिवाइड करोगे तो आप रफ वर्क बना लेना कॉपी के साइड में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 1 5, 7 में से तब हम 5 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 4 20। तो इसको सोल्व करके क्या है हमारे पास 1.4 आया है। इसका मतलब है ये किसके बीच में लाया करेगा, यहाँ पे 1 आया है ना, तो इसका मतलब है ये 1 और 2 के बीच में लाया करेगा। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। हमारा नंबर लाई करेगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है, इसका मतलब है 1 और 2 के बीच में कितने लाइंस होंगी, 5 लाइंस होंगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5 है यहाँ पे ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसका मतलब है 1 2 3 4 5 लाइंस हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना था, 7/5 दिखाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास हमें यहाँ पे इसका मतलब है कि 5 लाइंस ड्रॉ करनी थी, 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब हमें 7 वाला चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 ही है, 7 तो कहीं आने का ही नहीं है। तो इसका मतलब है जब कोई भी रेशनल नंबर दिया हो जिसमें कि हमारा डिनोमिनेटर तो छोटा हो और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, 5 है, तो इनके बीच में तो 5 का ही हो गया, और 7 तो यहाँ पे आने का ही नहीं है, फिर तो ये ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, और इसको डिवाइड करके हम क्या लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो जो मिक्स फ्रैक्शन में जो हमारा यहाँ पर आएगा दैट इज़ रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो यहाँ पर मार्क होगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 आया है, इसका मतलब कि सेकेंड वाला हो जाएगा, तो 1 और 2। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन होगी वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी, 7/5 को। यहाँ पे जो 2 बार करके दिखाया गया है वो इसलिए दिखाया गया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे पहले दिखाया गया है जिससे कि आपको पता चल जाए कि वो किन दो नंबर्स के बीच में लाया कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा किया वो इसलिए जिससे कि यहाँ पे आपको पता चल जाए कि वो जो लाइन होगी वो हमारी कहाँ पर होगी। दिया हुआ है थर्ड पार्ट में -3/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे किसके बीच में लाया करेगा, और यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब है ये माइनस का दिया हुआ है। तो ये जो माइनस का साइन है वो हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये पॉजिटिव साइड नहीं होगा, ये इस बार नेगेटिव साइड नंबर लाइन पर लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं 8 को डिवाइड करती हूँ 3 से, फिर यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये रफ वर्क करते हैं,
यहाँ पे मैंने RW डाल दिया, इसका मतलब है रफ वर्क। तो यहाँ पे रफ वर्क होगा। अब 8 को डिवाइड करते हैं 3 से, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर 8 3 से 24, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो देखो अब इसको और सोल्व करेंगे तो ये आगे सोल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी इसको आगे सोल्व नहीं करते, सिर्फ हमें इतना ही काफ़ी है पता लगाने के लिए। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 0.3 आएगा, है ना। इसके आगे और भी आएंगे नंबर्स, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे 0.3 से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट डिजिट पता चल जाती तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ ये किस लाइन के बीच में ये लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो होगा वो हमारा 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे अब देखो डिनोमिनेटर में हमें 8 दिया है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारे कितने लाइंस आएंगी, 8 लाइंस आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे है ये, ठीक है। 8 लाइंस ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस की साइड जा रहा है ना, मतलब हमें ये अगर ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव साइड जाएगा, लेकिन अगर हम इसको इधर से काउंट करेंगे तो ये नेगेटिव साइड, इधर से काउंट करेंगे तो ये पॉजिटिव साइड। यहाँ पे हमें नेगेटिव का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे ये जो होगा ये नेगेटिव के साइड से काउंट होगा, तो इसका मतलब है ये हमारा पीछे से काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। अब यहाँ पे -3 है, तो ये फिर ये यहाँ पे -3 है, तो ये हमारा कहाँ पे आएगा 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा वो क्या होगा -3/8। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, -9/5। तो यहाँ पे देखते हैं ये सबसे पहले किसके बीच में लाई करा है। तो यहाँ पे जो हमने अपना रफ वर्क बनाया हुआ है इसमें यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 5 को 9 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5 और 9 में से माइनस करते हैं 5 तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 8 जा 40, तो इसका मतलब 1.8 आ गया। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि 1.8 का कि यहाँ पे ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस के 1 और माइनस के 2 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अभी -2 और -1 के बीच में लाई करेगा। अब इनके बीच में यहाँ पे हमारे कितनी लाइंस होंगी 5 लाइंस होंगी। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कितना लिखा हुआ है -9 लिखा हुआ है। हमारा अगेन वही वाला केस आ गया जो कि हमने क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में जो हमने किया था यहाँ पे ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो छोटा हो गया और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा यहाँ पे बड़ा हो गया। तो जैसे सेकंड पार्ट क्या था सेम ऐसी फोर्थ पार्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको मैं 5 से डिवाइड करती हूँ अगर 9 को, तो यहाँ पे तो ये मैंने पॉइंट में किया हुआ है। अब देखो इसका माइनस का 8 हटा के यहाँ से 0 हट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे 5 और इसका रिमाइंडर डेट इज़ 4 और यहाँ पे कितना ये 1 है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया। यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा उसको हम यहाँ पर लोकेट करेंगे, जैसे कि हमने सेम सेकंड पार्ट में किया था। सिमिलरली ऐसी फोर्थ पार्ट है। अगर आपको सेकंड पार्ट समझ में आ गया तो आपको फिर फोर्थ पार्ट भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आया है वो 4 आया है। अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसकी जो फोर्थ वाली लाइन होगी वही हमारी क्या होगी यहाँ पर, वो -9/5 के रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये अब यहाँ से काउंट करते हैं। तो देखो ये माइनस की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ये इधर साइड जाएगा, डेट इज लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो काउंटिंग हमारी इधर से स्टार्ट होगी, क्योंकि तब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसे तो नहीं करते ना, -2 -1 ऐसे नहीं करते, यहाँ से करते हैं -1 -2 -3 इस तरीके से करते हैं। तो अब यहाँ पर 4 लाना है तो 1 2 3 4, तो फोर्थ वाला कहाँ पे है, ये वाला है। इसका मतलब है ये वाला हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -9/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय A B C D एंड E। यहाँ पे A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C D E यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये कौन सा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
सो देखो फर्स्ट अगर मैं ए की बात कर दूँ तो यहाँ पे -4 और -3 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब है ये दोनों बीच में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा मिड है, 4 का मिड और 5 का मिड। ठीक है, अगर हम 10 का हाफ करते हैं तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 5 आ जाता है। ऐसे ही तो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे हम 10 है तो 10 का हाफ हम कहाँ पर लोकेट करेंगे, जो हमारा उसके बीच में जहाँ पे हमारा 5 वाला पॉइंट होगा उस पर लोकेट करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे जो -3 और -4 इन दोनों के बीच में क्या लाया करता है, हमारा ये जो पॉइंट होगा ये हमारा 3.5 होगा। 4.5 क्यों नहीं होगा, 4.5 जो होगा अगर ये वाली लाइन हमारी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी तो आगे जो होगा वो हमारा 4.5 होगा, यहाँ पे ये हमारा 3.5 होगा। ठीक है, तो अब ये वाला क्या हो गया, 3.5 हो गया, लेकिन ये तो हमारा डेसिमल में हो गया, हमें यहाँ पे रेशनल नंबर में करना है इसे। तो 3.5 को रेशनल नंबर में करेंगे। 8 का हमारा ए वाला मैंने भी आपको बताया था कि वो हमारा कितना आ रहा था, -3.5 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारा कितना आ रहा था, -3.5 आ रहा था। तो ये हमारा यहाँ पे डेसिमल में है, इसे हमें किस में करना होगा सब, क्योंकि हमें पूछा क्या है कि रेशनल नंबर में करना है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारे फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे, कैसे करेंगे, इसका यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, इसका मतलब 1 0 आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे कट करते हैं, 5 से कट करते हैं तो 5 7 35 और 5 2 10, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के 7/2। ठीक है, तो ये हमने रेशनल नंबर में कर दिया। इसका मतलब है जो वहाँ पे जो हमें ए पॉइंट जो होगा वो हमारा कौन सा रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, -7/2। अब करते हैं बी वाला, तो सबसे इजी है क्योंकि ये हमारे यहाँ पे -2 और ये -2 पर ही लाई कर रहा है, तो मतलब बी वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा हमारे पास -2। लेकिन रेशनल नंबर क्या होता है कि उसे p/q की फॉर्म में लिखते हैं, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे -2 तो हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, p/q की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया तो ये बन गया हमारी रेशनल फॉर्म। इसके नीचे 1 लगा के बन गया नहीं, p/q की फॉर्म में हो गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब करते हैं इसका सी है, यहाँ पर देखो ये 1 और 2 के बीच में लाया कर रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट होगा, 1.5 पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ये हमारा डेसिमल में, तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करके उसके बाद हम देखते हैं कि सी वाला पार्ट क्या होगा। क्या आ रहा है हमारे पास, 1.5 आ रहा है ना, क्योंकि वो 1 और 2 के बीच में लाया कर रहा है, बिल्कुल मिडल में लाया कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 हो गया। अब हमें इसको, ये हमारे डेसिमल में, इसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, रेशनल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, इसको कट करते हैं, 5 2 10 5 3 15, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3/2। इसका मतलब है जो सी वाला पॉइंट जो वहाँ पर नंबर लाइन पर शो हो रहा है वो कौन सा रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/2। हमारे डी वाला पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे कितना बैठ रहा है, 7/3। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 7/3। अब करते हैं ई, हमारा ई वाला पॉइंट है, सिमिलरली वो हमारा कौन सा रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 17/5। रेशनल नंबर जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है 17/5, ये यहाँ पे 17 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। यहाँ पे हमें बताने की कौन सा पेयर है जो कि हमारा सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। -24/30 एंड 16/20। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा -24/30 है, तो अगर मैं -24/30 को कट करूँ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊँ तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे 3 से कट हो सकता है, 3 5 15 और 3 4 12, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4/5 आ गया। अब अगर मैं नेक्स्ट कॉमा लगा देती हूँ यहाँ पे 16/-20, देखो यहाँ पे 24 के साथ माइनस भी था, तो यहाँ पे -4/5 हो गया। ठीक है, 16/-20, इसको कट करो तो 4 4 16, 4 5 20, तो यहाँ पे भी मेरे पास कितना आ गया, 4/5 आ गया। यहाँ पे भी माइनस था, -20 के साथ, देखो माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे -4/5 आया है, यहाँ पे भी -4/5 आया। इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे ये जो नंबर है जो ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेम रेशनल नंबर है। तो आप इसको लिखोगे, यस दिस नंबर इज रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट,
5/7 एंड -5/7, तो देखो 5/7 एज इट इज, और नेक्स्ट तो 5/7 की यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, और -5/7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो ये भी 5/7, ये भी 5/7 हो गए दोनों सेम रेशियो नंबर। यस। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास 3/-8 एंड -3/-8, तो यहाँ पे 3/-8 है, तो माइनस ऊपर लगाओ, ये नीचे लगाओ, मैंने ऊपर लगा दिया है। और यहाँ पे क्या है, -3/-8 है, यहाँ पे ये माइनस से ये वाला माइनस कट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3/8, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3/8 ही होगा, तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो इसका मतलब ये सेम नहीं है, क्योंकि एक माइनस का हो गया और एक प्लस का। नेक्स्ट है हमारे पास -4/5 एंड -28/35, तो -4/5 की तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही, इसको और आगे नहीं कर सकते, लेकिन जो -28/35 है इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये हमारा सेम रेशियो नंबर है। तो इसको मैं किससे कट कर सकती हूँ, 7 से कट कर सकती हूँ, 7 4 20, 7 5 35, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे, ये तो फर्स्ट वाला क्या था -4/5, और इसको भी यहाँ पे मेरे पास सोल्व करके क्या आ गया, -4/5 आ गया, तो यहाँ पे -4/5 दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास यस। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 है विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो नंबर है, कौन सा जो रेशनल नंबर है वो हमारा ग्रेटर है। पे दिया हुआ है -3/8 और 1/4, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पे अगर मुझे बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, तो सबसे पहले मुझे इनके एलसीएम सेम करने पड़ेंगे, मतलब इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम करने पड़ेंगे, और इनके डिनोमिनेटर सेम कब होंगे, तब मैं इनका एलसीएम लूँगी। तो यहाँ पे 8 और 4 है, तो इनका यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एलसीएम क्या आ गया 8। तो यहाँ पे -3/8, इसके नीचे तो ऑलरेडी 8 है, अब ये क्या है यहाँ पे 1/4, इसके नीचे 8 करने के लिए मल्टीप्लाई 2, अगर नीचे किए तो ऊपर भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे कितना आ गया -3/8 और -2/8। तो हमें इसमें से बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन होगा। तो यहाँ पे देखो ये -3 और -2 है, तो माइनस डिनोमिनेटर तो यहाँ पे सेम है, तो डिनोमिनेटर नहीं देखेंगे, सिर्फ जो डिनोमिनेटर है सिर्फ वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -2 है, तो -3 और -2 में ग्रेटर क्या होता है, -2 ग्रेटर होता है, क्योंकि तब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारी माइनस की जो सीरीज चलती है वो ऐसे चलती है -1 -2 -3, तो वो इधर साइड चलती है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर वो चलती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे -3 और -2 में -2 ग्रेटर होगा। और ये जो -2/8 था ये हमने बनाया किसका था, 1/4 का बनाया था, इसका मतलब है कि जो -3/8 है वो 1/4 है, इसमें से जो ग्रेटर होगा वो 1/4 होगा। सेकंड है -2 1/7, -1 3/5। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, 7 2 14, और यहाँ पे हो जाएगा 115, 15/7, माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन, ये कितना हो जाएगा 5 1 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/5, वो भी माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का। 7 और 5 का एलसीएम लेते हैं, फिर इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। यहाँ पे 7 और 5 का एलसीएम लेते हैं, तो ये तो यहाँ पे 5 से हो जाएगा, 5 1 5, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 से, तो 7 और 5 का एलसीएम 7 5 से 35, तो एलसीएम आया 35। इसका मतलब जो -15/7 है इसकी मल्टीप्लाई किससे करूँ कि जो मेरे पास 35 आ जाए 5 से, तो यहाँ पे भी 5 से हो जाएगी, इंटू 5 से करेंगे तो 75, और 7 5 से 35, तो यहाँ पे माइनस का साइन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास -8/5 है। अब यहाँ पे मुझे इसका एलसीएम करना है 35, तो इसका मतलब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी 7 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 7 से, 7 5 35, और 7 की इंटू 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, माइनस के 56, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, अब हमारे पास माइनस के 75/30, सॉरी यहाँ पे 75 है, और यहाँ पे 35, और ये कितना आ गया माइनस के 56/35। अब हमें इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में से ग्रेटर क्या है, तो इन दोनों में से ग्रेटर होगा ये, जो नेगेटिव में जो नंबर ग्रेटर होता है वो स्मॉलर होता है, और जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 75 और 56 में ग्रेटर क्या है 75 है, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव में यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा, और ये वाला जो छोटा होगा वो यहाँ पे ये वाला बड़ा हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये जो माइनस के 56/35 था, ये वाला हमारा नंबर क्या था, ये था। क्वेश्चन में हमें ये वाला नंबर दिया हुआ था ना, तो इसका मतलब है माइनस के 2 1/7 में से यहाँ पे क्या ग्रेटर होगा, 1 3/5, ये वाला यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। माइनस के 1/5 कोमा 2/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला हमारा माइनस का और ये वाला हमारा प्लस का है। तो माइनस प्लस में जो ग्रेटर होता है वो हमारा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होते हैं। तो यहाँ पे जो -1/5 है, इसमें यहाँ पे जो 2/3 हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव और ये वाला हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव डिजिट जो होती है वो हमारी छोटी होती है और पॉजिटिव हमारी बड़ी होती है। हमारे पास -2/5 और 1/-3, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 5 है और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, ये 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 3 से 15, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। एलसीएम क्या आ गया, 15। यहाँ पे -2/5 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तभी यहाँ पे 15 होएगा। 3 × 2 से करेंगे तो -6/15 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस नीचे है तो आप नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, बात एक ही है, तो 1/3 लिख दिया। इसके इंटू करेंगे 5 से तब आएगा 15, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -5/15 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना आ गया, -6/15, और कितना आ गया यहाँ पे -5/15। तो इन दोनों में से ग्रेटर क्या होगा, ये वाला ग्रेटर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको रीज़न ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे ये जो था हमारा माइनस के 6/15 ये क्या था हमारा, 2/5 था, और माइनस के 5/15 ये क्या था हमारा, 1/-3 था। तो इसमें से ग्रेटर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो मतलब कि 1/-3 यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट है -1 4/5 -1 2/3। यहाँ पे सबसे पहले इसको इम्प्रोव फ्रैक्शन में करते हैं। 5 × 1 से करेंगे तो 5 और 5 और 4 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/5। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, तो यहाँ पे कॉमन 3 × 1 से करेंगे, 3 1 3 और 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5/3, और भी माइनस के। अब इनका एलसीएम लेते तो 5 और 3 का एलसीएम अभी यहाँ पे ले आते तो 15 आया था। तो यहाँ पे माइनस के 9/5 है, इसकी इंटू करेंगे 3 से तब आएगा 15, 9 3 से 27 और 5 3 से 15। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस के 27/15 होगा, कोमा माइनस के 5/3। इसको 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25, तो माइनस के 25/15। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस के 27/15 आ गया, और ये कितना है, माइनस के 25/15। इन दोनों में से ग्रेटर क्या है, माइनस के 20/15 है, और ये हमारा क्या था, ये था। इसका मतलब ये जो माइनस के 27/15 था वो हमारा क्या था, 1/4, सॉरी यहाँ पे 4/5 था, और यहाँ पे ये वाला क्या था हमारे पास, माइनस के 1 2/3 था, तो यहाँ पे ग्रेटर ये वाला हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें यहाँ पे सिंबल ही लगाना है, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल का यहाँ पे हमें सिंबल लगाना है। अब देखो -3/5 और 1/5 में ग्रेटर क्या होगा, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का है, तो माइनस प्लस में जो ग्रेटर होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसका मतलब साइन आ जाएगा हमारा, जो हमारा ग्रेटर होगा वो 1/5 होगा। पार्ट है माइनस के 2/7 और माइनस के 4/9। 7 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 का एलसीएम 7 1 जो 7, यहाँ पे 9 एज इट इज़, 3 से कर लेते हैं, 3 3 से 9, फिर आ जाएगा यहाँ पे 1, नहीं यहाँ पे आ जाएगा 3 3 1 जो 3। अब 7 3 से 21 21 3 जा 63, तो एलसीएम कितना आ गया 63। तो माइनस के 2/7 है, इसकी इंटू करेंगे 9 से तब आएगा 63, यहाँ पे भी 9 से करेंगे तो ये 7 9 जा 63, और 9 के इंटू 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ पे कोमा ये माइनस के 4/9 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तब आएगा 63, इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 63, और 7 के इंटू 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। अब ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस के 18/63, और ये यहाँ पे हमारे कितना आ गया, माइनस के 28/63। तो दोनों का एलसीएम सेम है, ग्रेटर क्या हो जाएगा, माइनस के 18/63, तो साइन आ जाएगा इधर। थर्ड पार्ट है 5/-3-4/9। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव है और ये वाला यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में ग्रेटर क्या होता है, पॉजिटिव ग्रेटर होता है, तो साइन आ जाएगा हमारा इस साइड। फोर्थ पार्ट है -6/13 और 6/-13। देखो आप माइनस ऊपर लगाओ या माइनस नीचे लगाओ, बात तो एक ही है। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस की, यहाँ पे भी 6/13 है, यहाँ पे भी 6/13 है, तो दोनों क्या है यहाँ पे हमारे इक्वल।
हमारी एक्सरसाइज 9.1 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। Subscribe my channel. Please make sure to subscribe my channel. Thanks for watching.